ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन नत चरण कमलों में मेरा शत शत कोटि प्रणाम और आप सबको सप्रेम साई राम। आज आराधना दिवस में हमने बहुत सुंदर भगवान का भजन गाया। मैं एक भजन जब भगवान के आगे गाता हूँ तो उसमें एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ, जन्म जन्म तेरा काम करूँ, तेरा नाम करूँ, ऐसा मांगू वरदान। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हर जन्म से हमारे साथ हैं। हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम भगवान के युग में आए हैं, हम भगवान के कंटेम्प्रेरीज़ हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद है। वेदों में इसका वर्णन है कि अवतार के दर्शनम पाप नाशनम, दर्शन मात्र से सब पाप क्षय हो जाते हैं। स्पर्शनम, दर्शनम स्पर्शनम संभाषणम, ये हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सत्य साई अवतार में, जो किसी वेदा में शायद इसका वर्णन भी ना हो, साई वेदा में वर्णन है, सत्य साई सेवा संगठनम, जिसकी छत्र छाया में हम सब हैं। भगवान ने अपना सेवा संगठन हमें दे दिया। ऐसे सुंदर संगठन में कार्य करते हुए अगर मैं कहूँ कि जन्म जन्म मेरे साथ रहो, तो वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हर जन्म में भगवान ने किसी ना किसी रूप में हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। इसमें तो कोई भी शक नहीं है। लेकिन क्या हम भगवान का वो कार्य कर रहे हैं? अगर आज हनुमान जी, मीराबाई, पुरंदरदास भगवान के आगे हाथ जोड़ के वर मांगते तो क्या मांगते? कि जन्म जन्म हमारे साथ रहो भगवान। वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, तभी उनको भी भगवान की संज्ञा मिल गई, उनको भी भगवान का नाम मिल गया। आज जिस तरीके से भगवान राम की पूजा होती है, उसी तरह से भगवान हनुमान की भी पूजा होती है। क्यों? वो भगवान का कार्य कर रहे थे। सो भगवान का कार्य जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इस सभा में मैं बहुत ही आशीर्वाद अनुभव कर रहा हूँ। जिस समय मैंने भगवान के इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, उस समय एज ए स्टूडेंट हमें गाइड करने के लिए ऐसे ऐसे पर्सनैलिटीज़ थे। उनमें से एक ब्रदर त्रिभुवन, जो कि वहाँ पे टीचर थे उस समय, वो हमें गाइड करते थे। तो डिवोशन तो जो थी सो थी, लेकिन जो डिसिप्लिन वहाँ पे हमें सीखने को मिला, एल्डर ब्रदर्स जो हमारे वहाँ पे थे और उनसे जो मिला, उसकी अलग ही वर्णन है, उसकी कोई संज्ञा ही नहीं है। तो आज आराधना दिवस पे ये बहुत आवश्यक है हमें समझना कि भगवान जो उन्होंने हमें वरदान दिया, अपने कंटेम्प्रेरी होने का, अपना नाम दिया, अपना संगठन दिया, तो उसकी क्या इतनी बड़ी हमारे लिए वरदान है, क्या आशीर्वाद है। मुझे अभी भी मालूम है कि फर्स्ट टाइम, वो दिन भी याद है, 18 सितंबर 1986, जब पहली बार भगवान ने मेरे से बात की, तो मेरे को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा भगवान अमर विवेक। तो भगवान मेरी आंखों में देख के कहते हैं हमारा विवेक। तो मैंने मुस्कुरा के कहा जी भगवान। तो भगवान कहते हाँ, अगर तुम प्योर हो
तो हमारा विवेक, और अगर इम्प्योर हुए तो आई हैमर विवेक। भगवान अपने शब्दों के बहुत पूर्ण रहे हैं। मुझे कभी भी वो शब्द नहीं भूल सकते, हम किसी को नहीं भूल सकते। बहुत समय की बात है, जब मैं इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर के बाहर काम कर रहा था, तो एक बार मैं वापस गया, तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं, बाहर तू काम कर रहा है, तू प्योर है? तो मैंने उत्तर दिया, भगवान यू आर माई वॉचमैन, यू नो एवरीथिंग। तो भगवान आंखों में चमक ला के कहते हैं, आई एम नॉट ओनली वॉचमैन सर, आई एम कैचमैन ऑल्सो, आई कैच ऑल्सो। ऐसे भगवान हमारे बीच में हैं, साईं भगवान। तो हम उस जीवन को क्या केवल यही सोच के बिता देंगे कि भगवान के साथ रहे हम, हमारे को भगवान का साथ मिला, हमारे को भगवान की संस्था में कार्य करने को मिला, क्या यही काफ़ी है? तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं। जब महाराज जनक से किसी विश्वामित्र आए वहाँ पे, तो उन्होंने आके कहा कि महाराज जनक, आप तो भोग विलास में रहते हैं, इतने बड़े महाराजा हैं, तो सारा दिन राजकीय ठाठ बाट के साथ रहते हैं, आपको लोग योगी कैसे कह सकते हैं? तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं, महाराज जनक उस दिन भोजन नहीं करते थे जिस दिन वो हल नहीं चला सकते थे। खेतों में जाके हल नहीं चला सकते थे, उस दिन वो भोजन ही नहीं करते थे। तो हम भगवान सत्य साई संगठन के कार्यकर्ता क्या उस दिन भोजन कर सकते हैं जिस दिन हम सेवा ना करें? भगवान ने इसे दिव्य संगठन का नाम नहीं दिया, सेवा संगठन का नाम दिया। ऐसे भगवान और ऐसे सुंदर भगवान के काम, तो हम लोग उस लेगेसी को, उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए क्या वचनबद्ध हैं, इस सब का मनन हमें आज के दिन जरूर करना चाहिए। तो यही दो विचार मैंने सोचा आप सबके साथ आज साझा करूं कि किस प्रकार से भगवान हमारे जीवन में अपना नाम हमें दे गए हैं। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है कि हम दर्शन लाइन में बैठे होते थे, रेत में भगवान चलते आ रहे होते थे, तो ऐसे मन में विचार आया कि अगर मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दूँगा रेत से, उंगली से, तो भगवान के चरण उसके ऊपर पड़ जाएंगे। तो मैंने अपना नाम रेत में ऐसे लिख दिया, ये सोच के कि भगवान आएंगे, भगवान के चरणों में मेरा नाम पड़ जाएगा। जैसे ही भगवान आए एकदम से रुक गए और रुक के कहते, इसको मिटाओ। आपको मालूम है नाम के ऊपर चरण नहीं आने चाहिए। कितनी गूढ़ बात! भगवान चाहते हैं हमारा नाम कहाँ कहाँ जाए। जो भगवान की दिव्यता है, हम उसका गुणगान करते हैं कि भगवान की दिव्यता है, लेकिन उस दिव्यता का जब हम अनुभव करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, उन्होंने किस तरीके से हमें वो दिव्यता सिखाई, इस बात की जो अनुभूति है उसका आनंद अपने आप में ही है। मुझे अभी भी याद है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक होड़ सी लगी होती थी कि सबसे आगे जाके उस लाइन में बैठना है, सबसे आगे जहाँ इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खुला और हम सबसे पहले वहाँ बैठे हों और भगवान की नज़र हम पे पड़े। वो बहुत बड़ी होड़ थी हम सब बच्चों में, और उस होड़ में जाके जब हम सबसे जाके बैठते थे, शाम को 3:30 पौने 4 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे, वो 3 घंटे, उस 3 घंटे में एक अनुभव होता था। वो अनुभव क्या था कि जब हम वहाँ बैठे हुए हैं तो बैठना कैसे है? पीठ सीधी करके, टांगें बिल्कुल उस मुद्रा में, डिसिप्लिन की मुद्रा में। मालूम नहीं कब
इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खुलेगा और भगवान हमें देखेंगे, और अगर भगवान ने पकड़ लिया कि आपकी ध्यान इधर उधर है, आपका पोस्चर गलत है, या आप बातचीत कर रहे हैं जो कि मिसकंडक्ट है, उस समय साइलेंस हमें मेंटेन करनी है, तो उस दिन तो हो गया काम। तो क्या हर समय भगवान हमारे ऊपर दृष्टि नहीं बनाए हुए? हर समय वो हमें नहीं देख रहे? क्या उसी समय देखते हैं जब हम इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे होते हैं, या पूजा में बैठे होते हैं, या भजन में बैठे होते हैं? क्या हर समय हमें भगवान नहीं देख रहे? हर समय हमारा बिहेवियर, कॉन्डक्ट, डिसिप्लिन और मैनर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे कि एक साई साधक के हों? क्या हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं? या हम डिवोशन को एक यूनिफॉर्म समझते हैं कि कुछ दिन हमें वो यूनिफॉर्म डाल के जानी चाहिए कुछ ओकेजन पे, बाकी समय वो यूनिफॉर्म अलमारी में टांग सकते हैं? डिवोशन तो ऐसी नहीं है। यही साई अवतार ने हमें बताया कि डिवोशन इज़ वे ऑफ लाइफ। आम जिंदगी में जैसे भगवान हमारे साथ बर्ताव करते थे, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भगवान हमें देखने को मिलते थे, वही भगवान चाहते हैं कि हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बनावटी जीवन ना जिएं, साईमय जीवन जिएं। एक बार हम कोडाईकनाल में भगवान के साथ चलते जा रहे थे, तो जैसे बचपन में एक शौक़ होता था, तो हम सब ने भगवान भगवान आप हमें कोई संदेश दें, अपना कोई मैसेज दें। तो ऐसे 2-3 बार बोला तो भगवान मुड़ के एक कचरे के डिब्बे की तरफ इशारा करके कहते हैं, देखो क्या लिखा है। तो हमने देखा उस पर यूज़ मी लिखा हुआ है, यूज़ मी। तो आपस में सोचा, यूज़ मी, शायद भगवान ये संदेश देने जा रहे हैं, यूज़ मी। भगवान कहते हैं, यू सी मी, यू सी मी, मेरे को देखो और कुछ नहीं देखो। ये संदेश है, आपने केवल मुझे देखना है और कुछ भी नहीं देखना। मेरा जीवन ही संदेश है। उस भगवान के युग में जब हमारा जन्म हुआ, तो हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है कि जब हम उस संगठन का पार्ट हो गए, भगवान का हिस्सा हो गए, तो किस प्रकार से हम रेसिप्रोकेट कर सकेंगे कि हमारा जीवन भी साईमय बन सके। हम सब अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछें कि क्या मेरा जीवन भगवान के हवाले है? हम सब भजन गाते हैं, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, पग पग उसे तू ही संभाले प्रभु। एक बार भगवान ने हमसे पूछा, डू यू लव मी? आप सब मुझे प्यार करते हो? मैंने कहा हाँ भगवान, हम आपसे प्यार करते हैं। तो भगवान ने कहा, आप किस समय प्यार करते हो मुझे? हमने कहा भगवान हर समय करते हैं। अच्छा चलो 24 घंटे होते हैं दिन में, किस समय करते हो? सुबह उठते हो, फटाफट जाके सुप्रभातम की लाइन में बैठते हो, फिर ब्रेकफास्ट की लाइन में बैठते हो। उस समय तो तुम ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हो, जो इडली वड़ा तुम्हारी प्लेट में है उसके बारे में सोच रहे हो। फिर कॉलेज में जा रहे हो, उस टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिर लंच कर रहे हो, फिर आधा घंटा सो रहे हो, फिर दर्शन लाइन में बैठे हो। चलो उस समय तुमने शायद मेरे बारे में सोच लिया। फिर शाम को गए, डिनर किया, पढ़ाई की, फिर रात को सो गए। 24 घंटे में तुमने मेरे को प्यार कब किया? और हम तो कह रहे हैं भगवान हम आपसे प्यार करते हैं। तो बोलते हैं तुम अपने माता पिता को भी तो प्यार करते हो, भाई बहन को भी प्यार करते हो, पति पत्नी प्यार करते हैं, भगवान से कब प्यार करते हो? तो जब भगवान ने देखा कि इस प्रश्न का हम उत्तर ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो भी उत्तर हम दे रहे थे वो निरुत्तर था, वो पर्याप्त नहीं था, भगवान ने कहा जब लाइफ में ये आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है कि मैं कौन हूँ, तो एक ही आइडेंटिटी रह जाती है, वो साई आइडेंटिटी होती है। क्या आप अपने जीवन को
ऐसा बना सकोगे कि केवल एक ही आइडेंटिटी रहे, साई। जो मैं काम कर रहा हूँ वो भगवान का कार्य है, जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान का कार्य है। जब ये थॉट लाके काम करोगे तभी तुम मुझसे प्यार कर पाओगे। लेकिन हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि हम तो भाग दौड़ कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है 2011 में जब भगवान ने अपना इस दुनिया से शरीर छोड़ा, तो कुछ दिन बाद ब्रदर सत्यजीत चंडीगढ़ आए। तो मैंने उनसे, मेरे घर में आए हुए थे, एक प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा ब्रदर एक बात बताओ, जब 28 दिन भगवान अस्पताल में रहे तो आप भी तो भगवान के साथ होंगे, कुछ भगवान ने ऐसा संदेश कोई दिया या कोई बात की जो आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हो, तो कुछ शेयर करना चाहोगे? तो सत्यजीत मेरी आंखों में देख के कहते हैं, जो 85 साल भगवान ने बोला उसके बारे में नहीं आप जानना चाहोगे, वो 28 दिन के बारे में ही जानना चाहोगे। कितनी बड़ी बात है। हम लोग अवतार को केवल ह्यूमन बीइंग ही सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं उसको एक फ्रेम में डाल के रख सकते हैं। लिमिटलेस को हम अपने तरीके से लिमिट कर दें, यही एक भूल है हमारी। तो मैं आपसे कुछ ऐसे किस्से साझा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा एहसास है, हम सब का जीवन केवल साईमय है। हमारी सबकी जीवन में भगवान साई ने ऐसे सुंदर चमत्कार किए हैं, ऐसे सुंदर अनुभव दिए हैं कि जिनसे हम पूरा जीवन इस बात को समझने में लगा सकते हैं कि भगवान और हम केवल एक हैं। लेकिन फिर भी जब हम भगवान का कार्य करते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं। हम उसमें बहुत सारे, जिसको हम इंग्लिश में इफ्स एंड बट्स, तर्क वितर्क ले आते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो हम ये सोचते ही नहीं कि ये भगवान का कार्य है। एक बार भगवान हमारी क्लास में आए तो कहते आज मैं आपकी क्लास लूँगा। उस समय ब्लैक बोर्ड पे वर्ड ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग लिखा हुआ था। जीरो बेस्ड बजटिंग हम एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ने जा रहे थे। तो भगवान कहते आज मैं आपको ZBB पढ़ाऊँगा। तो हम भी खुश हो गए बहुत कि आज भगवान हमें पढ़ाने वाले हैं। तो भगवान ने कहा देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि खर्च करने को तो 100 रुपये है, जेब में तो 10 रुपये हैं। तो अगर मैं प्लानिंग करूँ कि मैं 10 रुपये किस काम के लिए खर्च करूँ, तो सारा दिन इसी चीज़ में निकल जाएगा कि 10 रुपये कैसे खर्च करूँ। लेकिन मैं सोचूँ नहीं, मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं अपनी लाइबिलिटीज़ ना देखूँ, मैं 100 रुपये का बर्डन ना देखूँ, मैं तो ये सोचूँ कि 10 रुपये को किस प्रकार से मीनिंगफुल यूज़ करना है। तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग है। तो हमें भी शायद थोड़ी सी समझ आई। बोलते लेकिन मैं तो आज आपको जीरो बेस्ड भक्ति पढ़ाने आया हूँ। जीरो बेस्ड भक्ति क्या है? भगवान ने कहा देखो, आप आज से पहले कई जन्म ले चुके हो, आपको पता ही नहीं है उन जन्मों में आपने क्या किया। ये बात तो मानते हो? हाँ भगवान, ऐसा तो हुआ ही है, कई जन्म हुए। तो बोले ऐसा मानो आज जब मैं सुबह उठा हूँ तो मेरा नया जन्म हुआ है। कल क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, पिछले महीने क्या हुआ, भूल जाओ। आज से मेरा काम शुरू कर दो। ये सोचो भगवान, मैं आज उठा हूँ, बस आज ही है मेरा जीवन। आज मैं सारा दिन आपका कार्य करूँगा, जो कार्य करूँगा ये सोच के करूँगा साई कार्य है। सिर्फ आज के लिए, जिस दिन मैं उठा हूँ, ये सोचो कि बस आज का मेरा सारा जीवन साईमय है, साई का काम करूँगा। तो इसको जीरो बेस्ड भक्ति बोलेंगे। पुराना भूल जाओ, मैं सब पुराना
जो हिसाब किताब है आपका ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे एक वचन से, मेरी एक एश्योरेंस से आपका सब पुराना किस्सा ख़त्म। आज में रहो। कितना बड़ा आश्वासन है हमारे लिए कि आज से शुरू कर दो, भूल जाओ। 50, 55, 60 साल मैंने निकाल दिए, किस काम में निकाल दिए, कैसे निकाले, समय व्यतीत हो गया, व्यर्थ हो गया, भूल जाओ उस चीज़ को। आज एक पल जिसमें आज मैं जी रहा हूँ, क्या वो साई का हो सकता है? इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड भक्ति। शायद किसी वेदा में इसका वर्णन नहीं होगा, लेकिन साई अवतार में ये आश्वासन है। आज से भी हम भगवान का कार्य शुरू कर देंगे तो भगवान हमें अपना बना लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर भगवान ने हमें उदाहरण दे देकर बताया कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। हम सब कहते हैं कि भगवान इच्छा मात्र से इच्छा पूरी कर देते हैं। तो उन दिनों में क्या होता था कि ऐसे ही मन में विचार आ जाता था। तो एक बार क्या किया, भगवान ने बातचीत करनी बंद कर दी। बड़ी तकलीफ़ हुई। 5-6 दिन भगवान ने ना कभी देखना हमारी तरफ, ना बातचीत करनी। तो बहुत बुरा लगना लगा कि भगवान बात ही नहीं करते हैं। तो कोई एल्डरली डेवोटी थे, वो बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे एक पुस्तक भेंट दी, साई सचरित्र, कि बेटा तुम 7 दिन में ना ये पढ़ो और देखो फिर कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तो मैंने सोचा भगवान ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, 7 छुट्टियाँ भी हैं उन दिनों में, तो मैं पढ़ूँगा, तो बस आप मेरे से बातचीत कर लेना। तो 7 दिन हो गए, पुस्तक पढ़ी पूरी अच्छे तरीके से, और 7वां दिन आ गया। उस दिन वीरवार था और उस दिन से कॉलेज भी शुरू होना था। तो सारा मैंने सोचा आज आरती सवेरे सवेरे कर लूँगा। तो जब मैंने सुबह सुबह आरती की तो एक मन में विचार आया कि अगर मैं चंडीगढ़ में होता अपनी माँ बाप के साथ, तो कोई जैसे पारायणम पूरा हुआ है तो मैं कहीं प्रसाद बांटता, सबको कुछ मीठा देता। आज मैं कैसे दूँ? मैं तो कॉलेज में हूँ और कॉलेज में तो 600 बच्चे हैं, बाहर से मैं कुछ ला नहीं सकता, मीठा कैसे दूँ सबको? तो फिर एक मन में विचार आया, अच्छा वीरवार को हॉस्टल में जब लंच बनता है तो उसमें पायसम सर्व होता है, तो आज मैं कॉलेज से भाग के आऊँगा और डाइनिंग हॉल में जब सेवा का समय आएगा पायसम का टब पकड़ लूँगा और सबको भगवान का नाम लेके पायसम बांट दूँगा। तो हो गया, मीठा बट गया, भगवान का प्रसाद बट गया। तो ये मेरा प्लान था। मैंने सोचा इस प्लान के मुताबिक काम करेंगे। जैसे ही लंच हुआ फटाफट भागा, अपना प्लेट और गिलास एक कोने में रखा। तो जैसे एंटर कर रहा था तो लंच के सेशन के एक टीचर इंचार्ज भी होते हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण कोटे सर थे, वो उन्होंने पकड़ लिया, अमर विवेक कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ काम है। मैंने सोचा ये तो आज गड़बड़ हो गई, तो सर कोई काम बोल देंगे और मैं तो अपना प्लान मेरा फेल हो जाएगा। तो साईं राम मैंने कहा जी सर बताइए बताइए। अब ना भी नहीं कर सकते, सर बताइए। नहीं अगर तुम बिज़ी हो तो मैं किसी और बच्चे को कह दूंगा, मुझे कोई सीनियर बच्चा चाहिए था जिससे मेरे को कोई काम है ज़रूरी है। नहीं सर नहीं बताइए, मैं काम करने आया हूँ, मैं हॉस्टल में खाना सर्व करने आया हूँ लंच सेशन में। तो बोले आओ अंदर आओ। अंदर ले गए, बोलते हैं ये आज भगवान ने मिठाई भेजी है, मैं चाह रहा था कि कोई बच्चा बांटे, कि तुम बांट दो आज। इच्छा करने मात्र से भगवान इच्छा पूरी करते हैं। इसके हम कितने बारी इसके हजारों किस्से हम सुना सकते हैं। तो जब छोटी से छोटी बात हमारी सुनते हैं भगवान और उसका जवाब देते हैं तो कितना आनंद आता है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता आपसे। मुझे अभी भी याद है कि एक बार इम्तहान होने वाले थे 3rd सेमेस्टर के। पहले 2 सेमेस्टर्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था। भगवान O ग्रेड चाहते हैं, O ग्रेड मीन्स 100%। मैं कहीं A ग्रेड में फंसा हुआ था। तो रजिस्ट्रार सर आए और आके बोलते हैं कि बेटा आपको मालूम है इस बारी कन्वोकेशन है 22 नवंबर को, भगवान ने मुझे भेजा है, उन्होंने कहा है कि तुमको वहाँ पे प्राइज़ देंगे, अवार्ड देंगे अगर तुम इस 3rd सेमेस्टर में O ग्रेड ले आओगे। लाओगे?
मैं क्या जवाब दूं भगवान को। 10 दिन रहते थे इम्तहान को, तो मैंने कहा सर मैं अवश्य ओ ग्रेड लाऊंगा, भगवान के चरणों में प्रार्थना करके मैं पूरा एफर्ट करूंगा। पर मुझे पता था कि 2-3 सब्जेक्ट हैं जिसमें मैं फंसता हूँ, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, ऑपरेशंस रिसर्च के, जो ऊपर से निकल जाते थे। तो फिर भी भगवान से प्रार्थना करके बहुत काम किया, मेहनत की, लेकिन जब 7 एग्ज़ाम थे, पूरे हो गए, तो लगता नहीं है कि इस बार ओ ग्रेड आएगा। वो आया भी नहीं। तो उस साल जो अवार्ड था किसी बच्चे को दिया गया, उस रात को आके मैं बड़ा रोया, बहुत रोया। मैंने कहा भगवान ने एक चीज़ कही कि मैं तुमको अवार्ड दूंगा, तुम प्रयत्न करो। मैंने प्रयत्न नहीं किया, भगवान का मेरे लिए आवाहन था, मैंने कुछ खो दिया। बहुत आत्मग्लानि हुई, बहुत रोया मैं। उस रात भगवान का स्वप्न आया मेरे को। तो भगवान कहते पगले, मैंने तो साई अवार्ड की बात करी थी, मैंने तो कोई ऐसा थोड़ा ही कहा था कि स्टेज पे अवार्ड दूंगा, मैंने तो साई अवार्ड की बात की थी। साई अवार्ड इज़ ऑलवेज विद यू। द मोमेंट यू थिंक ऑफ मी, जब भी आप मेरे बारे में सोचोगे तो साई इज़ ऑलवेज विद यू, साई अवार्ड इज़ ऑलवेज विद यू। आपको सिर्फ मेरा काम करना है, मेरे बारे में सोच के काम करना है। जब आप मेरे बारे में सोच के कार्य करोगे तो साई अवार्ड हमेशा आपके साथ रहेगा। तो जब सुबह उठा तो बहुत एक मन में शांति सी थी, पर अभी भी गुत्थम गुत्था चल रहा था कि भाई क्या हुआ, भगवान का कार्य करना है, कैसे करना है। तो सुबह सुबह हमारी समिति के जो सेवादल कन्वीनर थे, जब मैंने सेवादल में बहुत भगवान का संगठन में जब भगवान ने काम करवाया था, वो सुबह सुबह आ गए। तो कहते अमर विवेक, मैं ना तुम्हारे लिए कोई बहुत सुंदर चीज़ लाया हूँ। ये 1987 की बात है। तो मैंने कहा सर बताइए। कहते तुमने 1981 में सत्य साई प्री सेवादल एग्ज़ाम पास किया था, बाल विकास डिप्लोमा जिसको कहते हैं, जिस पे ऊपर भगवान साइन करते थे, वो उस समय आपको अवार्ड नहीं हुआ। कल यहाँ पे एक स्टोर में मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा चंडीगढ़ हरियाणा के कुछ बच्चों का भगवान का साइन किया हुआ डिप्लोमा मेरे पास पड़ा है, तो ये तुम ले लो, जो बच्चे होंगे उनको दे देना। तो सबसे ऊपर तुम्हारा था, तो मैं वो तुम्हें देने आया हूँ, भगवान का साइन किया हुआ डिप्लोमा, ये तुम ले लो। हर आश्वासन भगवान का कि मैं आपके साथ हूँ, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं कि हमारे जीवन में जब साई आए हैं तो उस जीवन का अर्थ कैसे बदल जाता है। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हमें कभी नहीं भूलना कि हम, भगवान कहते हैं हम ज़ीरो हैं, हम ज़ीरो हैं, लेकिन जब मदर हर को साथ में लगा देंगे तो हीरो बन जाएंगे। लेकिन लगाएंगे तब है ना, नहीं तो ज़ीरो ही रहेंगे। हम जितना मर्जी खुश हो लें कि ज़िंदगी में मैंने बहुत तरक्की कर ली, बहुत कुछ पा लिया, लेकिन जब तक साई माँ को नहीं पाया, साई माँ के उस संदेश को अपने जीवन में नहीं उतारा, तब तक हम ज़ीरो ही रहेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करके कार्य करें और आगे बढ़ें। तभी हम भगवान को ये जस्टिफिकेशन दे सकेंगे कि भगवान आप तो कहीं नहीं हो गए, आप तो यहीं हो, आप तो यहीं मौजूद हो, हमारे साथ ही हो, रात दिन हमारे साथ हो और हम आपका कार्य करते रहेंगे। तो 1988 में जब पढ़ाई पूरी हो गई MBA की, तो बाबा मुझसे पूछते हैं क्या क्या करेगा। तो मैंने कहा बाबा आपके एक अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, एक वोकेशनल स्कूल बनाऊंगा गांव में जो फ्री होगा, ऐसा मन में विचार है। तो बाबा बोलते वो तो मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो समझ नहीं आया इस प्रश्न का जवाब उस समय क्या देता। 24 साल की उम्र थी मेरी, अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटी थी, अभी तो और भी छोटी हो गई। तो
भगवान कहते जाओ वकालत करो, प्रैक्टिस करो, अपने पेरेंट्स के साथ काम करो। तो मैंने कहा क्यों भगवान, वहाँ पे क्यों फंसा रहे हो मुझे, LLB में मैंने नहीं जाना। बोलते क्यों? मैंने कहा बाबा LLB तो अच्छा प्रोफेशन नहीं है। बोले तुम्हें कौन बोला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ LLB? अब जो पढ़ा था किताब में वो तो कुछ और ही था, लेकिन जो भगवान बताने वाले थे, LLB मीन्स लिव एंड लव बाबा। इफ़ यू लिव ऑन माई वर्ड्स यू लव मी। You have the qualification of LLB and MBA. LLB means live and love Baba. MBA means mind Baba always. Always keep me in your mind. You have two qualifications. Earn with one, serve with other. तो जो भगवान ने कहा तो बिल्कुल अंदर से हिल गया मैं कि भगवान कह रहे हैं कि जाके वकालत शुरू करूं। भगवान कहते देखो कोई भी कार्य करोगे तो मैंने क्या बोला है, हेड्स इन फॉरेस्ट, हैंड्स इन सोसाइटी। भाई आपने भगवान का कार्य करना है तो ये थोड़ा ही है कि आप लोगों से पैसे मांगते फिरोगे, लोगों से अपने जीवन के अर्पण के लिए क्या कर रहे हो आप। ऐसा विचार नहीं आना चाहिए लोगों के मन में। जब आप खुद एक अच्छा काम करोगे, दुनिया में रह के काम करोगे। मैं तो ऐसे तैयारी कर रहा हूँ ऐसे साधकों की जो दुनिया में रहकर अपना कार्य करते हुए सही कार्य कर रहे हैं। जंगलों में जाके ऋषि मुनि बन के ऐसे लोगों को तैयार नहीं कर रहा हूँ मैं, वो पिछले अवतारों में था। इस साई अवतार में तो रोज़ाना की ज़िंदगी में आपने साई कार्य करना है। तो भगवान का नाम लेके कार्य शुरू हुआ। और जब मैं चंडीगढ़ गया, वकालत शुरू हुई और साथ ही मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटरनेशनल कोर्स में नॉमिनेट किया जिसमें 7 देशों में जाके रूरल डेवलपमेंट मॉडल पढ़ना था। तो कहाँ से नॉमिनेशन आया मुझे भी नहीं पता आज तक, लेकिन 1 साल वहाँ पे कार्य करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करी कि किस तरह गांव में एक अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, वोकेशनल स्कूल बनेगा। वो रिपोर्ट के ऊपर मैंने अपने मन से सुंदर सा नाम लिखा जागृति, और लेकर के भगवान के चरणों में मैं हाजिर हो गया। मैंने कहा भगवान ये देखिए एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाई है। तो भगवान ने सबसे पहले मेरा पेन लिया, उसके ऊपर श्री सत्य साई लिख दिया। बोले जो कुछ करेगा श्री सत्य साई करेगा, ये ग्रामीण जागृति कुछ नहीं करेगा। तो भगवान ने अपने हाथ से अपना नाम दे के ब्लेसिंग दी। तो मैंने कहा भगवान हमें 27 एकड़ लैंड चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। बोलते हैं यू डोंट नीड लैंड, यू नीड माई हैंड, माई हैंड इज़ ऑलवेज विद यू। कितना बड़ा आश्वासन भगवान देते हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि भाई भगवान के शब्द जो हैं वो, क्योंकि हर चीज़ को भगवान इतने सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, इतने मजाकिया अंदाज में बोलते हैं, तो कई बार समझ भी नहीं आती। तो उन्होंने कहा माई हैंड इज़ ऑलवेज विद यू, जाओ काम करो सब कुछ आएगा। तो उस आश्वासन को लेके भगवान ने वो सारा प्रोजेक्ट देखा, ब्लेस किया, चरण पाद नमस्कार दिए। तो रात को मैंने कर्नाटका एक्सप्रेस बोर्ड की चंडीगढ़ आने के लिए। तो वहाँ पे साथ में कंपार्टमेंट में कुछ सज्जन लोग बैठे हुए थे। तो वो कहते हम शाम को पुट्टपर्ती में थे, हम वहीं पे दर्शन हॉल में हमने देखा आप भी थे, भगवान आपके पास आए, आप कागज़ दिखा रहे थे, भगवान कुछ साइन कर रहे थे, आपसे बहुत कुछ बात कर रहे थे। वो क्या चीज़ थी? तो बातचीत हो गई, शुरू होकर बताया कि ऐसे ऐसे भगवान का एक कार्य करेंगे जिसमें अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा। तो बोले हम लोग यमुनानगर से हैं, हरियाणा से, आप यमुनानगर आइए, ज़मीन हम देंगे आपको। तो मैंने कहा यमुनानगर तो 100 किलोमीटर है चंडीगढ़ से, मैं वैसे कैसे काम करूँगा वहाँ आकर के। बोले आपने अभी तो बताया भगवान के हैंड ने सब कुछ करना है, आपने तो कुछ नहीं करना, भगवान के हैंड ने सब कुछ करना है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भगवान के हैंड ने करना है। तो 2-3 दिन बाद मैं यमुनानगर चला गया, वहाँ पहुँचा तो एक वहाँ पे गांव में गए, उस गांव में जाकर के सरपंच से मिले। उसको सरपंच को उन लोगों ने बताया कि देखो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर भगवान का कार्य होने वाला है, भगवान का एक स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, आप उसके लिए ज़मीन दान दें। तो सरपंच बोलता है हाँ हमारे पास 27 एकड़ ज़मीन है, वो हम दान देने को तैयार हैं।
अब मैं सोच रहा हूँ इसको 27 एकड़ कैसे पता लगा, जो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी हुई है 27 एकड़, वो इसको कैसे पता लगा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, अभी उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा हाँ हम दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम भगवान के पास जा कर के भगवान को बता देते हैं। बोलते हैं नहीं आप बैठिए, हम पंचायत की मीटिंग करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, आपको रेजोल्यूशन दे देंगे, आप रेजोल्यूशन लीजिए और भगवान के पास चले जाइए, उनके चरणों में रेजोल्यूशन रख दीजिए। 2-3 घंटे लगे, उन्होंने बैठे, ज़मीन के नंबर सारे करके एक सुंदर सा रेजोल्यूशन बना के हमारे को दे दिया। जब वो रेजोल्यूशन मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मैंने उस गांव का नाम पढ़ा। उस गांव का नाम है दड़वा। तो मैंने सरपंच साहब से पूछा ये दड़वा शब्द का क्या अर्थ है। मैंने कहा भगवान कुछ भी पूछ लेंगे मेरे को, वो पूछेंगे ये दड़वा का अर्थ क्या है। तो बोलते हैं यहाँ पे सांपों के दरड़ थे, उस दड़ों की वजह से इस गांव का नाम दड़वा पड़ गया। मैं सच बता रहा हूँ, कांपने लग गया ये सुन के, क्योंकि पुट्टपर्ती का अर्थ लैंड ऑफ स्नेक होल्स है। और मैं इस बात का विश्वास नहीं कर सकता था कि भगवान कितना आगे चल रहे थे। तो मैंने भगवान का स्मरण करके वो रेजोल्यूशन लिया, लेकर के मैं पुट्टपर्ती पहुंचा। और ऐसे मैंने हाथ में रेजोल्यूशन लिया हुआ था, सामने से भगवान आ रहे थे। तो मंकी माइंड होता है, वो हमेशा छलांगे लगाता रहता है। तो मेरे मन में आया मुझे इस ट्रांसलेशन करके लाना चाहिए था, ये हिंदी में है, अब भगवान को पढ़ाना है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लानी चाहिए थी। मैं हिंदी में ले आया हूँ, इसको भगवान के आगे दिखा रहा हूँ। तो सामने से भगवान आके मेरे को इशारा करके कहते हैं लुक एट द डेट। तो फिर मंकी माइंड बोल रहा है ओहो 17 जुलाई, ये तो फिगर्स में लिखी हुई है, तो ये तो भगवान ने पढ़ ली होगी। तो मैं बोलता हूँ भगवान 17 जुलाई, व्हाट वाज द डेट? डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डे? इट वाज गुरु पूर्णिमा दैट डे, गुरु पूर्णिमा डे। डू यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु पूर्णिमा? Guru Purnima is when I take a vow that so long as the prayer of my child is not answered, sun will not set. जब तक मेरे बच्चे की इच्छा पूरी ना हो जाए, प्रार्थना पूरी ना हो जाए, सूर्यास्त नहीं होगा तब तक। वो गुरु पूर्णिमा का सिग्निफिकेंस है। देखो गुरु पूर्णिमा में तुमको ये लैंड मिला, जाओ कार्य करो। तो मैंने कहा भगवान अब उतनी की अकल ही बहुत होती है ह्यूमन बींग्स में, समझते हैं मैं बहुत अक्लमंद हूँ। मैंने कहा भगवान वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाएं जा कर के, इतनी की अकल ही थी। तो बोलते हैं पिछोड़ा, मतलब पागल हो तुम, तुम्हें मालूम ही नहीं 27 एकड़ ज़मीन में जब बाउंड्री वॉल बनने लगेगी तो क्या होने वाला है। बोलते तुम्हारा काम बाउंड्रीज नहीं है, लव सेवा साधना तुम्हारा काम है। बिल्डिंग बनाना काम नहीं है तुम्हारा, बिल्डिंग्स बहुत सुंदर बनी हुई हैं सारी दुनिया में। साई कार्य लव सेवा साधना के पिलर्स पे ही होगा। तुम्हारा काम लव सेवा साधना है, बाकी कार्य मेरा है, जाओ काम करो। तो उस आशीर्वाद से जो 1989 में भगवान ने हमें दिया, तो काम भगवान का शुरू किया। सबसे बड़ी वहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या आई कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल देना होता है उस गिफ्ट को जो पंचायत करती है। तो गवर्नमेंट लेवल पे फाइल गई, वहाँ पे किसी चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के पास गई। तो मैं वहाँ पे गया उनको रिक्वेस्ट करने कि सर हमारी फ़ाइल आई हुई है अप्रूवल के लिए। तो वो मेरे को देखता है कि एक लड़का खड़ा हुआ है 25 साल का, और वो हिंदी में अच्छी उसने मुझे मोटी मोटी गालियाँ सुनाई। बोलते हैं तुमने चेहरा देखा अपना शीशे में, तुम आगे चले आने के 27 एकड़ ज़मीन तुम्हें मिले, तो क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 50 रुपये हैं। तुम बोलते हो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, गेट लॉस्ट, गेट आउट, हम ये नहीं अप्रूवल देंगे आपको। तो बड़ा सदमा लगा ये देख के कि किस तरीके से उसने अच्छी खासी मेरी जो है बेइज्जती कर दी। बाहर निकला, खूब रोया, रात को आके भगवान के चरणों में रोता रहा कि भगवान
कैसे होगा कैसे होगा। उस रात भगवान का बहुत सुंदर स्वप्न आया, गो टू दिल्ली, योर वर्क विल बी डन। तो सुबह उठा तो मैं दिल्ली की बस में बैठ गया कि अब दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे भगवान का काम होगा। जब दिल्ली पहुँचने लगा, 5 घंटे लगते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाने में, तो सोचा दिल्ली में कहाँ जाना है, दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में कहाँ जाऊँगा। तो अब समझ ना आए, फिर साई राम साई राम साई राम साई राम करना शुरू किया। तो थोड़ा सा दिमाग चला कि चलो लिस्ट बनाते हैं कौन कौन लोग दिल्ली से पुट्टपर्थी आते थे। तो पहला नाम लिखा, शंकर दयाल शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आए थे। नहीं नहीं, इनको कहाँ मिलूँगा मैं जाकर। फिर दूसरा नाम लिखा, शिवराज पाटिल, स्पीकर लोकसभा। मैंने कहा हाँ ठीक है, इनके चलते हैं। तो जाकर के एड्रेस ढूंढा, उनके घर के बाहर खड़े हो गए कि सर स्पीकर साहब को मिलना है। तो बोलते नहीं वो नहीं मिलते, ऐसे अपॉइंटमेंट लिया आपने? मैंने कहा नहीं सर, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। बोले फिर ऐसे कैसे मिलते हैं, वो तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में जाइए, आप वहाँ पे जाइए, उनको अप्लाई करिए तभी मिलते हैं। तो पास में खड़े हो गया और साई राम साई राम साई राम, भगवान अपॉइंटमेंट कैसे दोगे इनको। तो एक गाड़ी आके रुकती है, तो एक जेंटलमैन उतरते हैं, बोलते सर आप किधर से आए हो। तो मैंने कहा सर मैं भगवान का स्टूडेंट रहा हूँ और ऐसे ऐसे भगवान की प्रेरणा से मैं सर को मिलना चाहता हूँ। बोलते फिर अंदर आइए ना, मैं शिवराज पाटिल सर का बेटा हूँ, आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो शैलेश पाटिल उनके बेटे, वो अंदर ले गए, अपने पिताजी को बुला लिया। बुला करके उन्होंने मेरे से बैठ के बात सुनी। बात सुन के कहते हैं कोई बात नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिख देता हूँ। उन्होंने बड़ी सुंदर सी लेटर लिखी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के नाम, वो लेटर मेरे को भी दे दी, उनको पोस्ट भी कर दी। फिर हम चीफ मिनिस्टर साहब को आके मिले। तो मिल के हमने कहा कि सर ऐसे ऐसे हम गांव में एक मुफ्त स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो लैंड की अप्रूवल का केस है। तो उन्होंने एक 3 मेंबर्स की कमेटी डाल दी, उसमें पुराने अफसर भी थे, 2 नए अफसर डाल दिए और कहा कि इनकी सुनवाई करो। तो जब हम सुनवाई के लिए गए तो इस बारी गलती नहीं की, भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली जुबान पे था, साई राम करते हुए उनके सामने सुनवाई पे गए। तो वो अफसर साहब तो बहुत गुस्सा मान गए, बोलते हैं कि पहले मैं अकेला था, अब इसने मेरे को 2 अफसरों के सामने और ये मेरे पे आ गया। तो पूरे जो उनके शब्दकोश में शब्द थे अच्छे अच्छे, जो उन्होंने सारे हमारे को सुना दिए। 10-12 मिनट वो बोलते रहे और जो कुछ वो बोल सकते थे, तो मैं बस अंदर से साई राम करता रहा। तो जब वो 10 मिनट 12 मिनट बोल के वो मुझे लगा कि वो थोड़ा थक गए हैं, तो मैंने कहा सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोलते क्या? मैंने कहा सर देखिए, एक संस्था है जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है और सारा मैन मटेरियल मनी सब कुछ है, पावर है। मैं क्या, वो संस्था है गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं है। मैंने कहा फिर भी आप उस जगह पे देखिए, 40 साल से कोई अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, वोकेशनल स्कूल नहीं है उसके 30 किलोमीटर के रेडियस में। तो मैंने कहा सर कुछ NGOs जो होती हैं वो नाखून का काम करती हैं, जिस तरह नाखून होता है शरीर में, तो आप शरीर हैं सरकार, तो हम लोग वो नाखून हैं, हम वो गैप ब्रिज करना चाहते हैं। आप जो पॉलिटिशियंस हैं, लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो रोज़ स्पीच देते हैं कि बच्चे डिग्रीज़ लेते हैं, उसके बाद अपना काम में बिज़ी हो जाते हैं, गाँव को भूल जाते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास भी तालीम की 2 डिग्रीज़ हैं, तो मैं उस लिहाज से नहीं आया हूँ, मैं तो आपको बताने आया हूँ कि मेरा अच्छा वकालत का काम है, फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं गांव में काम करना चाहता हूँ। आप एक अवसर प्रदान करें हमें, हम इस अवसर के बल पे कुछ करेंगे। आपको नहीं लगेगा, आप इसको अप्रूवल नहीं देना, आप अपने मेंबर्स डाल दीजिए इसमें सरकार के। तो 5-7 मिनट स्वामी का नाम लेके खूब उनको बताया। बाहर आए तो 10 मिनट बाद उन्होंने अप्रूवल दे दी। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अप्रूवल देते हैं, आप काम शुरू करिए। तो भगवान ने ये हमें पग पग पे बताया कि मैं आपके साथ हूँ, आपको सिर्फ मुझे याद करके समर्पित भावना से काम करना है। आप समर्पित भावना से काम करिए। जब आपको ये पता होगा कि साई कार्य कर रहे हैं तो हर कार्य सिद्ध होगा। जहाँ पे आप अपनी कुछ डाल देंगे घुंडी तो वो फंस जाएगा। तो भगवान का कार्य
शुरू हो गया, वहाँ पे बहुत सुंदर स्कूल अस्पताल बना, जो कि आज 30-31 साल से बहुत सुंदर कार्य हो रहा है भगवान का वहाँ पे। तो बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे हमें अनुभव भगवान ने दिए। मैं आपसे ये सब इसलिए बता रहा हूँ, उसका एक कारण है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में एक बहुत सुंदर समन्वय है, यूथ जो यहाँ की पावर है, जो भगवान की धरोहर है। भगवान ने यूथ ट्रेनिंग दी हम लोगों को, जब हम यंग थे भगवान ने पकड़ के भगवान ने इतना प्रेम दिया हमें, इतना हमें ब्लेसिंग्स दी, अपना सानिध्य दिया, सब कुछ दे दिया हमें। मुझे अभी भी मालूम है कि हमें भगवान बुला लेते थे 2:15 बजे, दर्शन लाइन में बाहर हज़ारों लोग बैठे होते थे, अंदर बिठा के भगवान हमें बातें करते रहते थे, प्यार करते रहते थे, इतना सुंदर वचन बोलते रहते थे 1-1 घंटा, और हम लोग भगवान के चरणों में चिपके रहते थे। तो वो सब जो यहाँ का यूथ है, जिसके अंदर पूरी की पूरी एनर्जी है नेक्स्ट जनरेशन की। मैं जब सचदेवा अंकल को यहाँ पे देखता हूँ, एल्डरली लोगों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने कितने सुंदर रत्न चुन के यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो ये यूथ है, जो कि फ्यूचर है हमारे देश का, और जो हमारी संस्था का फ्यूचर है, साई मिशन का फ्यूचर है, उस यूथ को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि साई हमारे साथ है। हम कोई भी साई का कार्य करेंगे, कभी ये शंका ही नहीं होगी हमारे मन में कि वो कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो साई का कार्य है। जब भी हम सेवा का कार्य करते हैं, वो कार्य अपने आप सिद्ध होगा, क्योंकि वो साई का कार्य है। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसे विश्वास को जब हम जगा करके कार्य करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कितनी कृपा मिलती है हमें भगवान की, कितनी सुंदर भगवान हमारे को ध्यान रखते हैं हमारे जीवन में। और जब हम भगवान का कार्य कर रहे होते हैं, तो भगवान अपने आप साइलेंटली सारे हमारे कार्य कर रहे होते हैं। मुझे अभी भी याद है एक सीन कि 2003 की बात है, मैं कोर्ट में केस बहस कर रहा था। बहस करते करते बाहर आया तो घर से फ़ोन बज रहा था बार बार। तो मेरी वाइफ़ का फ़ोन मैंने उठाया, तो उधर से आवाज़ आई कि 3 मंजिली बिल्डिंग से मेरी 9 साल की बेटी नीचे गिर गई। और जब उसने कहा तो मैं शिथिल हो गया, बिल्कुल बुरी तरह से मैं कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आई, हालांकि कोर्ट से मेरे घर का रास्ता 10-12 मिनट का ही है। मैं किसी तरीके से गाड़ी निकाली, साई रक्षा साई रक्षा साई रक्षा करते हुए घर पहुंचा, तो देखता हूं कि मेरी माँ और मेरी वाइफ़ वहाँ पे खड़ी हुई हैं बेटी को गोद में लेकर के। और मैं जैसे ही उसको बिठाया गाड़ी में, उस समय मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मैंने पूछा कहाँ चलें। उस समय भगवान का आश्वासन मुझे कैसे मिला। जैसे ही मैंने पूछा कहाँ चलें, किस अस्पताल में जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, तो बेटी बोलती है पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साई की आवाज़ मुझे बेटी की आवाज़ में सुनाई दी कि देखो कितना बड़ा आश्वासन है मेरा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम्हें कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी साथ नियरेस्ट हॉस्पिटल था, हम वहाँ गए, उसका पूरा एग्जामिनेशन हुआ, उसको सारा डॉक्टर ने एग्जामिन किया। उन्होंने कहा पता नहीं कैसे, कौन सा ऐसा हाथ है जिसने आकर के इसकी रक्षा कर ली, इस बच्ची बिल्कुल ठीक है आपकी, कोई चिंता की बात नहीं है। और जब टेलीफोन मेरी वाइफ़ ने किया था तो उन्होंने बताया कि जैसे कोई पटाखा बजता है वैसे आवाज़ आई थी जब ऊपर से वो नीचे गिरी थी। तो कहती मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी। जो साई हमारा कार्य करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ऐसा दूंगा कि दिसंबर के महीने में मेरा बेटा इंग्लैंड गया इम्तहान लिखने। 6 एग्ज़ाम थे, तो 3 एग्ज़ाम लिखने के बाद एक दिन रात को उसका 2:30 बजे फ़ोन आता है, कहता पापा आपसे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बताओ बेटा। कहता पापा मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ और 3 एग्ज़ाम अभी रह गए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने कहा बेटा मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या करो, बस आपके पास साई का नाम है, आप साई का नाम जपो।
मैं तो और कुछ नहीं कह सकता, मैं भी साईं का नाम जपूंगा, आप भी साईं का नाम जपो। और मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, मैं भी मंदिर में जाके बैठ गया। मैंने कहा भगवान आपने देखना है कैसे उस बच्चे की रक्षा करनी है, क्या करना है। तो नेक्स्ट डे उस बच्चे ने एग्ज़ाम के सुपरिटेंडेंट से बात की। उसने कहा कि सर ऐसे ऐसे मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ और मेरे 3 एग्ज़ाम बचे हुए हैं, मैं 2 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। इंग्लैंड में सॉलिसिटर का एग्ज़ाम है और बहुत प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम था वो। तो उसके सुपरवाइज़र ने उसको बोला कि देखिए जो 3 रिटन एग्ज़ाम थे वो आपने दे दिए, उस टाइम वो रश था, क्राउड था। अब जो बाकी 3 एग्ज़ाम बचे हैं वो 1 to 1 हैं। आपने सच सच मेरे को बताया है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। आई विल मेक श्योर कि आप उस टाइम आएँ जब कोई और ना हो, तो आप वो तीनों एग्ज़ाम दीजिए, डबल मास्क पहन के आइए, पूरी प्रिकॉशन लेकर के आइए। मैं उस समय सारा एरिया आउट ऑफ बाउंड कर दूंगा, आप एग्ज़ाम दीजिए और आप चिंता ना कीजिए। उस समय फॉरेन लैंड में भगवान की आवाज़ उस बच्चे को ये आगाज़ दे रही है कि साईं तेरे साथ है। क्योंकि जब आप साईं का कार्य कर रहे होते हो तो साईं आपके सब कार्य सिद्ध कर देता है। ये हम सब जानते हैं, ये हम सब का अनुभव हुआ है कि साईं किस तरह से हमारे कार्य सिद्ध करता है। हमें तो केवल इस बात में अपने आप को विश्वास दिलाना है कि हमने साईं का कार्य करते रहना है, क्योंकि साईं तो हमेशा हमारे साथ है। वो तो कहते हैं, अरे भाई मुझे अभी भी याद है भज गोविंदम ड्रामा के समय हम वहाँ पे गए तो भगवान हमारे को कितना प्यार करते थे। मुंबई में हमें पैसे भी दिए, जाओ ये खरीदो, ये करो, रोज़ कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये। तो 5-6 दिन हम वहाँ पे रहे, भज गोविंदम ड्रामा परफॉर्म किया। तो एक दिन जो हम 45 लड़के थे आपस में सोचा कि भगवान ने इतना सुंदर हमें अवसर दिया, इतना सुंदर हमें अपॉर्चुनिटी दी, तो क्यों ना हम भगवान के लिए कोई गिफ्ट खरीदें। तो सबने एक प्लानिंग की कि थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, भगवान के लिए एक बहुत सुंदर सा कारपेट खरीदते हैं। तो हम सब कुछ लड़कों ने मिलके एक कारपेट खरीदा। उस शाम को भगवान ने धर्म क्षेत्र में हमें बुला करके अपने साथ बिठाना था। तो सब लोग रेडी हो गए कि आज शाम को भगवान बुला रहे हैं और जाके भगवान को ये कारपेट गिफ्ट कर देंगे। रेडी हो गए, सेवा दल आए, बोलते भगवान ने आप सबको बुलाया है, आप सब खाली हाथ आइए। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि खाली हाथ, इसका मतलब हमारी चोरी पकड़ी जा चुकी है। तो लटकते वटकते भगवान के आगे गए, बैठ गए और भगवान हम सब की तरफ देख रहे हैं, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं और बाहर से हमारे को कटाक्ष मार रहे हैं। आए, सभी आए, सभी आए। कैसे आए हैं? खाली हाथ आए। खाली हाथ आना तो झोली भर ले जाना, पहले से कुछ लेके आना तो लेके क्या जाना इधर से। तो साईं माँ की झोली हमेशा भरी रहती है। बैठ गए वहाँ पे, अभी भी मन में वो पटाखे फूट रहे थे कारपेट के, और भगवान से हिम्मत नहीं हो रही थी। और सबने सोचा कि भाई एक किसी टेररिस्ट को आगे बिठा देते हैं। तो पंजाब का टेररिस्ट है, मेरे को आगे बिठा दिया और कहा कि तू भगवान से बात करना, कारपेट की बात करो। तो जैसे ही भगवान इतनी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा हिम्मत उठाई, कहा भगवान हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो इतने समय से आपसे गिफ्ट मांग रहा हूँ, आप मेरे को गिफ्ट ही नहीं देते, आप तो बुला देते हो मेरे को। दो, क्या गिफ्ट दोगे? तो फिर थोड़ी सी हिम्मत बन गई, भगवान हम आपको एक कारपेट देना चाहते हैं, ब्यूटीफुल। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अनरोल द कारपेट ऑफ योर हार्ट सो दैट आई वॉक ऑन इट। मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, दिल के नॉक करे जा रहा हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आप दरवाजा ही नहीं खोलते तो मैं आपके कारपेट पे कैसे चलूं? ऐसे सुंदर साईं भगवान के वचन। और हम सब तो उसको, वो बोलते हैं ना कि एक बच्चे को पारसमनी मिली तो उसने सोचा भाई मैं इस पारसमनी का क्या करूं। तो उसने सोचा एक सब्जी वाले को दे देता हूं, वो 1 किलो टमाटर और 1 किलो भिंडी तोल के देता रहेगा उससे, क्योंकि उसका वजन इतना है। तो साईं जो हमारे साथ हैं, हमारे जीवन में पारस हैं,
तो हम लोग उनको रोज़ाना की ज़िंदगी में उनको बस वही कर रहे हैं हम काम, ये सोच ही नहीं रहे कि साईं हमें क्या सुंदर गिफ्ट देने आए हैं। और उसके बाद पूरी 1 घंटा क्लास लगी, खूब अच्छी तरह से मोटी वाली डांट पिटी साईं माँ की कि तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि भाई साईं माँ को खुश करने के लिए एक वर्ल्डली कारपेट से आप खुश कर सकोगे। क्या प्लानिंग करी तुम लोगों ने मिलके, कैसे पैसे कंट्रीब्यूट किए, कितना लेक्चर मिला ये इस बात पे कि तुम लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए। साईं तो पैसे को बिल्कुल सह नहीं सकते कि बच्चे इस तरह से काम करें। मैंने तुमको इसलिए पैसे दिए कि तुम लोग जाओ कुछ मार्केट से ले हो, अपने लिए लो, अपने घर के लिए लो। तुमने सोच लिया साईं माँ के लिए लोगे। साईं माँ को तुम इस तरह से खुश नहीं कर सकते। साईं माँ के लिए तो तुम्हें साईं माँ को अपना बनाना पड़ेगा, अपने आप को साईं का बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे खुश करना है तो अपने दिल में सदैव अपने दिल का द्वार जो है खोल के रखो साईं माँ के लिए, ताकि साईं माँ उसमें बैठे। वो जगह साफ होगी तभी तो साईं माँ वहाँ रहेगी। तो यही एक हमारे लिए भगवान का आश्वासन है कि हम अपना जीवन जो है वो इतना सुंदर बनाएं, इतना सुंदर हम उस जीवन के अंदर अर्थ बनाएं कि हमारा जीवन केवल साईं के समर्पित ही रहे। तो इसी उससे भगवान जो आशीर्वाद हमें देते हैं। तो मुझे एक बहुत सुंदर एक किस्सा याद आ रहा है कि एक 1 जनवरी 99, चंडीगढ़ में जनवरी बहुत ठंडी होती है, तो टेम्परेचर 2-3 होता है वहाँ पे। तो 1 जनवरी 99 की बात है, अर्ली मॉर्निंग जो हमारे गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो मेरे पास आए। तो बोलते हैं अमर विवेक जी, हमें ना विभूति के पैकेट चाहिए, जो पुट्टपर्थी से हम विभूति लाते हैं, 200 ग्राम का पैकेट होता है, बड़ा सुंदर सा, जो गोल्डन कलर का, हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत सुंदर सा पैकेट। तो मेरे को वो 100 पैकेट चाहिए। तो वहाँ पे पेशेंट आते हैं, वो विभूति मांगते हैं, तो हमें वो विभूति चाहिए। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो 1-2 पैकेट पड़े होंगे, 100 तो नहीं होंगे। तो कोई पुट्टपर्थी जा रहा होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि विभूति अरेंज हो जाए, अभी तो नहीं है। तो बोलते नहीं मुझे तो आज ही चाहिए, मैं तो शाम तक हूँ यहाँ पे, मेरे को शाम को वापस जाना है, आप कोई भी तो करो, मुझे 100 पैकेट विभूति के चाहिए। तो मैंने मन में सोचा अगर भगवान चाहें तो सब कुछ हो सकता है, बट मेरे पास तो 100 पैकेट नहीं है। मेरे को उस दिन कोर्ट जाना था, मैं अपना तैयार व्यार होके, सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बस स्टैंड भी है और कोर्ट भी है, साथ साथ है। तो मैं वहाँ पे आमतौर पे नहीं जाता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट जाता था, पर उस दिन मैं वहाँ गया। बहुत ज़्यादा रश था, गाड़ी कोई खड़ी करने की जगह नहीं थी, और मैं सोच रहा था कि गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ। फिर एक जगह मिली, मैं अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ और शीशे में पीछे देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसे सड़क की पटड़ी पे ऐसे लगा कि पूरे वहाँ पे पैकेट ही पैकेट पड़े हुए हैं विभूति के। तो मैंने सोचा सुबह से आज मैं विभूति के बारे में सोच रहा हूँ, तो हर चमकता कागज़ मुझे आज विभूति दिखेगी, ये सोच के मैं गाड़ी से उतरा, जाने लगा। फिर भी मेरा मन आया नहीं वहाँ जाके देखूं। तो मैंने देखा वहाँ पे खूब ऐसे स्प्रेड करके बाबा के पैकेट पड़े हैं विभूति के। तो फटाफट मैं गाड़ी में भागा आया, मैंने देखा कोई लिफाफा है, तो एक लिफाफा देखा, उसमें से मैं लॉयर की यूनिफॉर्म में मैं वो विभूति के पैकेट डाल रहा हूँ, और मेरे आसपास लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि ये वकील साहब सवेरे सवेरे ये क्या इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे। और वो विभूति उड़ रही है, मेरे कपड़ों पे जा रही है, और मैं गिन रहा हूँ। और मैंने चखा, एक पैकेट खुला था, चखा, उसमें विभूति थी 99 फुल पैकेट्स, और एक पैकेट खुला हुआ 100 पैकेट्स ऑफ विभूति मैंने वो इकट्ठे किए, और फटाफट घर भागा, डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये लो, एक एयर कोरियर से आपकी विभूति आ गई है। और बहुत भगवान का हमने शुक्रिया किया कि भगवान आपने विभूति भेजी। तो कई अपने मित्रों को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे भगवान ने हमें विभूति दी, और वो प्रसाद भी दिया। तो एक मेरे मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि विवेक मैं तो शाम को आ रहा हूँ, मुझे विभूति चाहिए। तो मैंने कहा हाँ मैंने प्रसाद रखा हुआ है। तो कहते मैंने सुना है तेरे पास एयर कोरियर से विभूति आई है। मैंने कहा हाँ एयर कोरियर से ही आई है। तो शाम को वो मेरे दफ्तर में घुस रहा है और मेरे को कहता है अमर विवेक तेरे को कोरियर का एड्रेस चाहिए। कोरियर का एड्रेस? बोले उस कोरियर का एड्रेस जिसने तेरे को विभूति दी, मैं उसका एड्रेस लाया हूँ। मैंने कहा अच्छा कोरियर का एड्रेस लाए हो, बताओ।
तो जो बात उसने सुनाई वो सुन के मैं इतना आनंद में हो गया। बोलते हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ उनके, वो शिमला समिति के कन्वीनर हैं। 31 दिसंबर की रात को वो पुट्टपर्थी से वापस आ रहे थे। शिमला से उन्होंने दिल्ली से बस पकड़ी शिमला जाने के लिए। वो अपनी समिति के लिए 100 पैकेट विभूति के एक डिब्बे में लेके आ रहे थे। तो उन्होंने 2 टिकटें खरीदी थी, एक अपने लिए और एक विभूति के डिब्बे के लिए, क्योंकि वो उसको नीचे नहीं रखना चाहते, भगवान का प्रसाद है। पूरी रात वो डिब्बा साथ लाए। रात को 12-1 बजे वो चंडीगढ़ बस अड्डे पे वो बस रुकी, तो वो नीचे उतरे फ़ोन करने के लिए अपनी वाइफ को कि मैं 3-4 बजे शिमला पहुंचूंगा, भैया दरवाज़ा खोल देना। जब वापस आए तो वो विभूति का जो डिब्बा था वो चोरी हो गया था, कोई चोर उठा के ले गया था। और वो पूरे रास्ते में रोते हुए गए कि भगवान कोई चोर विभूति ले गया और वो पता नहीं कहाँ फेंक देगा। उनको पता नहीं कि इस युग में मक्खन नहीं, विभूति चुराने आ गए भगवान। पुराने युग में मक्खन चुराते थे, इस युग में विभूति चुरा करके उन्होंने वहाँ पहुँचाई। उस जगह को खाली रखा जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी करनी थी और विभूति वहाँ पे पहुँचाई। क्योंकि साईं जो है वो हर काम करते हैं जिसकी इच्छा हो आपको। उन्होंने वो विभूति इस तरह से पहुँचाई। मुझे एक किस्सा याद आ गया। कस्तूरी जी ने अपनी पुस्तक में लविंग गॉड में लिखा हुआ है कि मैं एक बार रोम में कॉन्फ्रेंस में गया और जब मैंने को वहाँ पे भगवान का संदेशा पढ़ना था, जब मैं कॉन्फ्रेंस में बैठ गया जाके, तो मुझे याद आया मैं तो अपना चश्मा ही नहीं लाया, वो मैं कैसे पढ़ूँगा, भगवान का संदेश कैसे पढ़ूँगा। और मैं साईं राम साईं राम साईं राम करना शुरू कर दिया। तभी सोफ़े पे टप की आवाज़ हुई और मैंने देखा मेरा चश्मा। तो मैंने कहा हाँ मेरा चश्मा यहाँ रोम में कैसे आ गया। वो तो मैं अपने कमरे में प्रशांति निलय में छोड़ के आया हुआ था। तो कहते मैंने भगवान का संदेशा पढ़ा और बहुत खुश हुआ। वापस आया, भगवान के चरणों में गया तो भगवान कहते क्या कस्तूरी तुम चश्मा कहाँ भूल गए। तो बोला भगवान वो तो मैं कमरे में छोड़ आया था। बोले मैंने को जब तुमने साईं राम करा वहाँ रोम में जाके, तो मुझे याद आया कि तुम्हारा चश्मा उठाऊं। उठा के मैं भागा, रोम में आया। फिर मेरे को याद आया मैं दूं कहाँ पे इसको, चश्मा दूं ताकि इसको विश्वास तो हो जाए कि इसको चश्मा पहुँच गया। तो सोफ़े के ऊपर टप करके गिरवाया मैंने तुम्हारा चश्मा। ऐसे तो भगवान हैं। और ऐसे सुंदर भगवान के जो हमारे साथ अनुभव होते हैं वही तो बताते हैं कि किस तरह से भगवान की प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ है। तो वो बोलते हैं कि एक बार भगवान कहीं पे अपना दिव्य संदेश देने किसी गांव में गए, दूर किसी गांव में, और वहाँ पे मैंने गांव में कस्तूरी जी कहते हैं मैं साथ में गया। काली घटा छाई हुई थी, ऐसे लग रहा था कि बादल बहुत ज़ोर से गरजेंगे और बरसेंगे। और वहाँ गए तो वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए थे और लोग पानी की टंकियों पे, पेड़ों पे, छतों पे, हर जगह लोग ही लोग थे। पूरा ग्राउंड लोगों से भरा हुआ था। और ऐसे लगा कि आज इतनी धुआंधार बारिश होगी, इतनी मूसलाधार बारिश होगी कि कई दिन नहीं रुकेगी। और वो बारिश, बादल गरज रहे हैं और हल्की बूंदाबांदी हो गई। तो मैंने कहा भगवान की सभा अभी होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है, और यहाँ पे अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। ये मेरे मन में विचार कस्तूरी जी कहते आ रहे थे। तो इतने में भगवान ने कहा कस्तूरी तुम इन लोगों को कुछ संदेश सुनाओ। तो कहते डरते डरते मैं माइक पे आया। अंदर से मेरे दिल की कंपकपी बढ़ती जा रही थी क्योंकि बारिश आने वाली थी और बादल गरजते जा रहे थे। तो मैंने एक पुराना किस्सा सुना दिया कि एक बार भगवान ने बारिश रोकी थी कहीं पे। तो भगवान ने माइक लिया और आ गए वहाँ पे। बोलते ये कस्तूरी जो तुम्हें सुना रहा है भगवान का किस्सा कि मैंने बारिश रोकी थी, इसको खुद विश्वास नहीं है कि आज बारिश रुकेगी, ये इसलिए किस्सा सुना रहा है पुराना। तो बोलते हैं भगवान का कोई कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। भगवान के किसी को कार्य में कोई विघ्न नहीं आ सकता। कोई भगवान के कार्य को आगे होने से रोक नहीं सकता। ये साईं का आश्वासन है। तो पूरा वहाँ पे भगवान ने 1.5-2 घंटे जो अपना डिस्कोर्स दिया, पूरा फंक्शन हुआ। भगवान ने कहा सब लोग घर चले जाओ, और जब सब लोग घर पहुँच जाओगे उसके बाद बहुत देर ज़ोर से बारिश आएगी और शायद बहुत देर ना रुके, आराम से जाओ, साईं राम करके अपने घर जाओ। तो ऐसे भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं। मैं जब बहुत छोटा था
तो मुझे अभी भी याद है 1970s की बात है, शायद 72 73 की बात रही होगी। हमारे स्कूल में एक टीचर थी, मुझे अभी तक याद है, अरुणा मैम था उनका नाम। तो उन्होंने ऐसे किस्सा हमें सुनाया था। वो बाद में किस्सा फिर मैंने दोबारा से कस्तूरी जी की पुस्तक से पढ़ा। एक टीचर थी, वो आर्मी स्कूल जम्मू में पढ़ाती थी और 4-5 दिन वो स्कूल नहीं गई। 5वें 6ठे दिन जब वो स्कूल जाती हैं तो उनके कमांडिंग ऑफिसर बुला के उनको बहुत डांटते हैं कि मैडम आप कहाँ थी 5 दिन, यहाँ तो डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट होता है, आप कहाँ गायब हो गई थी बिना इन्फॉर्मेशन के। तो वो लेडी आंखों में आंसू भर के कहती है, सर मैं चंडीगढ़ गई थी, वहाँ आर्मी हॉस्पिटल में मैंने अपना एग्ज़ामिनेशन कराया तो उन्होंने मुझे कैंसर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि आपकी जीवन केवल 3 महीने बचा है। तो मैं ये रिपोर्ट्स लाई हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो जेंटलमैन जो थे, कर्नल भोसले जो कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा देखो मैंने सुना हुआ है साउथ में पुट्टपर्ती एक जगह है, वहाँ पे एक बाबा हैं साईं बाबा, अगर वो बोल दें तुमको तुम्हारा कैंसर कैंसल्ड तो तुम्हारा कैंसर कैंसिल हो जाएगा, तो तुम वहाँ जाओ। तो वो लेडी चंडीगढ़ आती है अपनी सिस्टर के साथ। उन दिनों में चंडीगढ़ से पुट्टपर्ती जाने के लिए 2-3 ट्रेन्स बदल के जाना होता था और गर्मी के दिन वो बदल के पहुंची 3-4 दिन बाद पुट्टपर्ती में, शायद मई का महीना था। तो पता लगा बाबा तो वहाँ है नहीं, बाबा तो मद्रास गए हुए हैं। तो बड़ी घबराहट हुई इन लोग लेडीज़ को, बहुत इनको पहले कभी नहीं अनुभव हुआ था। फिर किसी बस ड्राइवर ने कहा कि नहीं रात को एक बस चलेगी, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे जहाँ बाबा की सभा है। तो उस बस में बैठ गए और अगले दिन एबट्सबरी पार्क है वहाँ पे चेन्नई में, बहुत बड़ा पार्क, तो वहाँ पे उतार दिया उनको कि यहाँ पे साईं बाबा जी जो है अपना डिस्कोर्स और दर्शन देंगे। तो वो लेडी बताती हैं कि जब हम वहाँ गए, वहाँ कारों की कतार इतनी बड़ी थी जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस जगह पे कितना रश है। और जब हम अंदर उस जगह में गए, उस पार्क में, तो वहाँ काले सिर जो लोगों के बैठे हुए थे, ऐसे देख के लगा अथाह समुद्र उमड़ पड़ा बाबा के दर्शन के लिए। और दूर एक कोने में छोटी सी स्टेज थी, वहाँ ऑरेंज कलर का डॉट दिख रहा था जो कि हमें लगा कि भगवान हैं, इतना दूर थे भगवान हमारे से। और लाउड स्पीकर पे भगवान का संदेश चल रहा था और भगवान का डिस्कोर्स चल रहा था वहाँ पे। और उन्होंने वहाँ पे देखा भगवान का ऐसा दृश्य, तो वो अंदर से बिल्कुल हार गईं। उनको लगा कि हम तो भगवान के दर्शन करने आए थे ये सोच के कि भगवान हमारे को मिलेंगे और कह देंगे तुम्हारा कैंसर कैंसल्ड। यहाँ तो हमारे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम भगवान के पास से दर्शन भी कर पाएंगे। तो उन दोनों लेडीज़ ने वहीं पे ज़मीन पे प्रणाम किया कि भगवान आप तो भगवान हैं, आपको तो पता है भक्त के पास कैसे पहुँचना है, हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है आप तक पहुँचने का, हम तो नहीं आपके पास पहुँच सकते, पर हम आपको यहीं से प्रणाम करते हैं और अब हमारी धैर्य और नहीं है, अब तो हम वापस ही जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम आपको देख भी सकें, आपके दर्शन करीब से पाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने वहीं पे भगवान को नमस्कार किया और वहाँ से जाने लगी। तो एक सेवा दल उनके पास भागे हुए आ रहे थे और वो बोलते थे, हु आर चंडीगढ़ सिस्टर्स, चंडीगढ़ सिस्टर्स। तो इनको चंडीगढ़ सुना तो उन्होंने कहा जी, तो कहते बाबा है सेंट विभूति फॉर टीचर सिस्टर। तो बड़े हैरान हुए, फटाफट उसने एक गिलास में पानी दिया, विभूति घोली और उसको पिलाई और उन्होंने कहा, बाबा ने कहा है योर कैंसर इज कैंसल्ड। तो बड़ी खुश हो गई और खूब अपने पास से विभूति के पैकेट निकाल के उनके हाथ में रख दिए कि जाओ ये विभूति खाओ और आपका काम हो गया, आप घर जाओ। तो दोनों बहुत खुश हुई, पूरी अश्रुधारा से उन्होंने भगवान का जो है धन्यवाद किया। फिर वहाँ पे झुकी, वहाँ पे प्रणाम किए भगवान को, फिर मुड़ी और जा रही थी वहाँ से। तो
वो फिर भागा आया सेवा दल और सारे विभूति के पैकेट उनके हाथ में दे दिए। बोलते हैं भगवान ने कहा आप ये शिवाजी को देना और जाओ। उसके बाद वो घर आ गई। 15 दिन पहले उस लेडी ने जिस अस्पताल से चेकअप कराया था और जिस अस्पताल ने बोला कि आपकी ज़िंदगी 3 महीने है, आपको कैंसर है, वही अस्पताल अब दोबारा कह रहा है आपके यहाँ तो कैंसर का कोई ट्रेस ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई आपको कैंसर नहीं है। तो उस धन्यवाद स्वरूप वो लेडी टीचर जो है अगले दिन अपने स्कूल में पहुंची और अपने जो वो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल भोंसले, उनको थैंक यू करने कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत अच्छी जगह भेजा। तो कर्नल भोंसले जो थे उन्होंने पहली बार इतना करीब से भगवान का नाम सुना था, तो बोलते मेरे को पूरा विस्तार पूर्वक बताइए सब कुछ क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ, हम वहाँ गए पुट्टपर्ती से फिर चेन्नई गए, ऐसे हुआ सब हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैं वो देख सकता हूँ विभूति क्या होती है। तो उसने कहा हाँ सर ये है। तो उसने कहा एक विभूति का पैकेट मैं भी ले सकता हूँ आपसे। तो बोलती सर एक क्यों, मैं तो और भी दे सकती हूँ। वो बंदा वापस आया, वापस आके बोलता है ये विभूति शिवाजी के लिए है, मैं तो किसी शिवाजी को जानती नहीं। कहते आई एम कर्नल शिवाजी भोंसले। उनको भी पूरा नाम नहीं पता था उनका, कर्नल भोंसले ही जानती थी। लेकिन भगवान ने कहाँ से तार जोड़े और कहाँ से उनको पहुँचाया विभूति, ये भगवान की जो है प्रेजेंस है। और बिल्कुल ऐसा ही भगवान ने मेरे साथ किया। मैं कभी भूल नहीं सकता कि भाई किस तरह से एक बार मेरी माताजी आईं और भगवान को मेरे बारे में शिकायत कर रही थी कि बाबा ये प्लानिंग नहीं करता, इसका फ्यूचर प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। तो बाबा ने क्या किया, जैसे माँ प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चे को, जब पड़ोसी आता है शिकायत करने तो वैसे प्रोटेक्ट करके मेरा हाथ पकड़ के कहते नो ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, ऐसे करके बोल रहे हैं। और वो दिन मेरे को भूलेगा नहीं। बाय चांस उस दिन मेरा बर्थडे था, 1986 26 दिसंबर की बात है। तो बाबा ने हाथ पकड़ के मेरी मदर को बोला डोंट वरी, आई विल गिव हिम स्पेशल ब्लेसिंग इन जनवरी। मैं जनवरी में स्पेशल ब्लेसिंग देता हूँ, चिंता नहीं करो माँ, बहुत अच्छा बच्चा है। तो ऐसे करके मेरी माँ को भी शांत करने की कोशिश की। तो ये शाम को 5 साढ़े 5 बजे की बात है। तो मैं हॉस्टल पहुँचा तो एक वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे वेट कर रहा था। उसने कहा सर आपको वार्डन सर बुला रहे हैं। तो वहाँ पे नियम था कि जो टेलीग्राम्स आती थी वो वार्डन सर खुद खोल के बच्चे के सामने पढ़ते थे। तो वार्डन सर ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा अमर विवेक तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम है। वो टेलीग्राम खोली, उस पर लिखा हुआ था यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर विल कन्फर ऑन 12 जनवरी। अभी 1 घंटा पहले भगवान ने बोला था जनवरी में स्पेशल ब्लेसिंग देता हूँ। तो बहुत भगवान का ऐसे आशीर्वाद है। पेरेंट्स आए, मैंने उनको बताया कि देखो भगवान ने ऐसे ऐसे नेशनल अवार्ड मिलेगा मेरे को प्राइम मिनिस्टर से 12 जनवरी को। तो वो अलग किस्सा है कैसे हुआ, वो भी भगवान ने बड़ी परीक्षा ली। तो मुझे वहाँ पे एक गोल्ड मेडल, 5,000 रुपये कैश और अवार्ड वगैरह मिला। मैंने आके भगवान को दिखाया। कुछ दिन बाद फरवरी 87 में मेरे को मेरी मदर से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि देखो तुम्हारी सिस्टर का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना है, हमारे पास पैसों की कमी है, तो वो 5,000 रुपये जो तुम्हें मिले थे क्या हम सिस्टर की एडमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे दोपहर को वो चिट्ठी आई, मैंने फटाफट उसका जवाब दे दिया कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आप करिए, सिस्टर की एडमिशन के लिए यूज़ करिए। और शाम को दर्शन लाइन में हम गए, बाबा आए तो मेरे को बुला के कहते हैं वो 5,000 रुपये का तुमने क्या किया। तो मैंने कहा बाबा अभी तो कुछ नहीं किया। नहीं, तुमने मन में क्या सोचा। मैंने कहा बाबा मैंने मन में सोचा था हॉस्पिटल में दान में देंगे। बोले नो, ऐसा नहीं है, अभी तुम्हारे घर में ज़रूरत है, राइट ए लेटर टू योर मदर, बाबा डिज़ायर्स मनी टू बी यूज फॉर सिस्टर्स एडमिशन। साईं बाबा को वो चिट्ठी पहले ही पहुंच चुकी थी, मेरे को पहुंचने से पहले मदर की प्रेयर पहले ही पहुंच चुकी थी। मैंने वो चिट्ठी
लिख दी दोबारा से, एक और चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे आज बाबा ने मेरे को शाम को बुलाया, भगवान ने कहा कि मनी टू बी यूज फॉर सिस्टर्स एडमिशन। मैं उसके बाद इस बात को भूल गया क्योंकि मुझे पता लगा सिस्टर की एडमिशन हो गई। 1 मई 1987 हम बाबा के आसपास बैठे हुए थे वृंदावन में। तो उस दिन बाबा हमारे को बता रहे थे सीलिंग ऑन डिज़ायर्स के बारे में कि हमें अपनी इच्छाओं को किस तरह से शमन करना चाहिए, इच्छाओं को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बात कर रहे थे। तो कहते नोबल आइडियाज़ रखने चाहिए, मनी जब हो पॉकेट में तो हमेशा नोबल आइडियाज़ रखने चाहिए, नोबल आइडियाज़ रखने से मनी का मिसयूज़ नहीं होता। तो मेरे को देख के कहते ओ तुमको भी तो नोबल आइडिया आया कि 5,000 रुपये हॉस्पिटल में दो, तुमने हॉस्पिटल में दिए, तो इसी तरह से नोबल आइडियाज़ आना चाहिए। तो अंदर से कहीं से मन में ऐसे विचार आया, मैंने कहा तो बाबा को तो ओमनी प्रेजेंस तो है ही, फिजिकली भी पता है कि मनी सिस्टर का एडमिशन के लिए गया, तो बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में गया। वैसे मन में बहुत हुड़दंग सा मचने लगा। मैंने दोबारा से अपनी मदर को चिट्ठी लिखी, उन दोनों टेलीफोन वगैरह तो काम नहीं करते थे इतने। तो कुछ दिन बाद मदर का जवाब आया, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो बोलते तुम्हारी पहली दोनों चिट्ठियाँ मिल गई थी, वो चिट्ठियाँ मिलके हम बड़े खुश हुए कि भाई चलो सिस्टर की एडमिशन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो तुम्हारे फादर एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ गए एडमिशन कराने के लिए सिस्टर का, तो वहाँ पे पैसे काउंट करके उन्होंने दे दिया उनको। तो कैशियर पैसे काउंट कर रहा था, तो कॉलेज की मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट उसी समय आ गए वहाँ पे। तो आके बोलते हैं तुम इनको जानते हो, ये कौन है? बोलते नहीं सर। कहते ये मिस्टर अग्रवाल हैं, इनके बेटे को अभी नेशनल अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर से, उनको 5,000 रुपये वहाँ पे अवार्ड में मिले हैं सोशल वर्क करने के लिए। तो क्या हम इनको डिस्काउंट नहीं दे सकते 5,000 रुपये का? तो बोले सर आप ऑर्डर कर दीजिए। बोले हाँ ये लीजिए मेरा ऑर्डर, इनको 5,000 रुपये वापस कर दो। तो 5,000 रुपये तुम्हारे पापा को वापस कर दिए, ये चिट्ठी में लिख रहे हैं। घर आए तो बोलते हैं विवेक ने अपनी लेटर में लिखा था कि उसका मन है हॉस्पिटल में देने का, अब तो हमारी नीड पूरी हो गई, तो वो पैसे हमने अस्पताल में पुअर पेशेंट फंड में दे दिए। बाबा ने कहाँ से तार जोड़ा। देखिए यही बात, इसको हम किसी भी तरीके से बता सकते हैं बार बार, केवल इच्छा करने से बाबा हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। सिर्फ हमें मन में ऐसा विचार लाना है कि हमने बाबा के समर्पण होकर कार्य करना है, और बाबा हर वो इच्छा पूरी करते रहेंगे। हमें अपने बारे में सोचना ही नहीं है, हमें अपने किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि हमारा हर कार्य भगवान पूरा कर रहे हैं। सिर्फ हमें समर्पित होकर के भगवान का कार्य करना है। अगर हम भगवान का कार्य करने में अपने आप को समर्पित करके कार्य करेंगे, कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। मैं आपको एक दो छोटे छोटे इंसिडेंट अपने प्रोफेशनल कैरियर के, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मैं हूँ पिछले 31 साल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, मैं वो बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से बाबा ने आकर के बिल्कुल समय समय पर रक्षा करते रहे। मेरे पास एक केस आया, एक गरीब टीचर था, उसका मकान जो है किसी पुलिस वाले ने जाली कागजात बना करके हड़प लिया, और मैं वो केस बहुत शिद्दत के साथ लड़ रहा था, भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहा था कि भगवान ये, और पुलिस वाला काफ़ी अलग अलग तरीके हथकंडे अपना रहा था कि वो केस का फ़ैसला ही नहीं हो रहा था। 93 से वो केस चलता चलता 2001 आ गया। तो मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा था कि बाबा किसी प्रकार से ये केस का फ़ैसला हो जाए। बहुत भगवान ने मेरे को हेल्प की उस केस में। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट उस केस के हो चुके थे, फ़ैसला आना बाकी था। तो जैसे 15 मई की बात है और 17 मई को फ़ैसला आया। 15 मई को शाम को आके मैं भगवान के चरणों में बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान किसी प्रकार से अब ये केस का फ़ैसला होना चाहिए, उस टीचर के हक़ में होना चाहिए। तो ऐसे भगवान के चरणों में मैं बैठा बैठा मगन हो रहा हूँ। तो भगवान जैसे मेरे को बता रहे हैं, बोलते हैं देखो इस केस का फ़ैसला क्यों आएगा तुम्हारे टीचर के फेवर में, क्योंकि वो धर्म पे चला। बोलते तुम्हारे को मैं सबूत दूं
तो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ कोई ऋषि आया था कागज़ लेकर के कोई? तो मैंने याद किया कि एक कोई सज्जन जिसको मैं जानता नहीं था, उसका नाम ऋषि था, वो मेरे घर आया, एक बड़ा क्रूशियल एविडेंस लेके आया उस केस का, जो एविडेंस ने हमें हेल्प की। तो मैंने कहा बिल्कुल बाबा आप सही कह रहे हैं, एक ऋषि नाम का बंदा आया था, उसने मुझे एक ऐसा कागज़ दिया था जो बड़ा अहम था इस कागज़ केस में। तो बोलते देखो इस केस में जो जज है उसका नाम संत प्रकाश है। तो वाकई जिस केस जज ने फैसला करना था उसका नाम संत प्रकाश ही है। तो बोलते हैं 17 मई को जिस दिन फैसला आना है उस दिन थर्सडे है, मेरा दिन है। थर्सडे को संत प्रकाश से प्रकाश मिलेगा तुमको। इस तरह का मेरे को स्वप्न में भगवान ने 3 बातें बोली और 17 मई को फैसला आया और उस क्लाइंट के फेवर में आया, वो अपने मकान में वापस जा सका। कहीं भी कोई भी कार्य जो हमने करना है, जब भगवान उस कार्य को टेक ओवर कर लेते हैं तो वो कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन अगर हम ये सब जानते हैं और फिर हम भगवान का कार्य उस तरह से नहीं करते जिस तरह भगवान चाहते हैं कि मैं करूं, तो फिर हमारी इस उपलब्धि का, इस डिग्री का, इस इम्पोर्टेंस का कि हम साई अवतार के कंटेम्प्रेरीज हैं, हम उस युग में आए हैं जिस युग में साई अवतार आए हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? अगर कल को हमें बताया जाए, अगर हम रामायण के वर्णन करें तो भगवान राम के साथ हनुमान थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, जो भगवान के कंटेम्प्रेरीज थे। तो जब भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति उनको दे दी, तो साई अवतार में हमें ये क्यों शंका है कि हमें वही शक्ति भगवान ने नहीं दी, क्योंकि कार्य तो भगवान का है। तो ये बात हमें अपने गांठ बांध के रखनी है। आज इस आराधना दिवस पे हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि साई अवतार में साई हमारा हर कार्य करने आए हैं। अगर हम इस बात पे विश्वास रखेंगे कि ये साई का कार्य है, हमें ये चिंता की आवश्यकता नहीं है कि हमारे परिवार में कौन उसका ध्यान रखेगा, हमारे जीवन का कौन ध्यान रखेगा, बाकी कार्यों का कौन ध्यान रखेगा। उस कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा। ये आश्वासन हमारे को होना चाहिए, ये विश्वास हमारे को होगा तो कोई कार्य जो है हमारा रुकने वाला नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि भगवान ने कहा था कि अगर तुम मेरा कार्य नहीं करोगे तो तुम द्रोह कर रहे हो, मेरे से तुम द्रोह कर रहे हो, यू आर वर्चुअली विक्टिमाइजिंग मी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेरा कार्य पूरा नहीं करो, क्योंकि हमें भगवान ने इस बात का एश्योरेंस दिया हुआ है कि साई अवतार में मैं तो आपकी हर इच्छा पूरी कर रहा हूँ। मैं आपको एक और छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे फादर आज 88 इयर्स के हैं, तो काफ़ी बीमार हो गए थे। 99 में उनको कैंसर हुआ, और पेट का कैंसर था और काफ़ी सीवियर हुआ। तो हम प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि भगवान वो ठीक हो जाएं। तो हम लोग पुट्टपर्थी आए, मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, हम लोग पुट्टपर्थी आए माथा टेकने, और फादर पीछे अकेले थे। तो जब हम वापस आए तो शायद उन दिनों में मोबाइल फ़ोन इतना प्रेवेलेंट नहीं था, बाद में मोबाइल फ़ोन प्रेवेलेंट हुए। तो जब हम वापस आए तो हमारे फादर साहब ने हमें एक सीन दिखाया। तो बोलते हैं कि देखो मैंने अपना बेडरूम को बंद करके रखा हुआ है पिछले 5-6 दिनों से, कुछ दिखाने के लिए। और जब हम बेडरूम के अंदर गए तो हमने देखा पूरे बेड पे विभूति गिरी हुई थी और फर्श पे विभूति के निशान थे पाँव के, और वो दीवार पे एक रोशनदान था, उस पे भी विभूति के मार्क्स थे, पग मार्क्स पाँव के। तो भगवान कहते, पापा कहते हमें कि एक दिन मैं अकेला था रात को, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, और घबराहट में मैंने रोना शुरू कर दिया कि इस समय मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरा परिवार भी नहीं है, मैं अकेला हूँ,
मेरे को कुछ भी हो सकता है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है और मेरे को क्या हो जाएगा मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो कहते इस तरह से मैं रो रहा था, साईं राम कर रहा था, सोते सोते मेरे को जब मैं नींद लग गई मेरे को, तो अचानक मैं क्या देखता हूँ कि कोई ऐसे फॉर्म रोशनदान से नीचे आ रही है और आकर के मेरे पेट पे हाथ फेर रही है। हाथ फेरते हुए मेरे को कहती है तुम्हें कहाँ तकलीफ़ है? तो मैंने बोला मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, मुझे साईं बाबा ने भेजा है और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, कल से तुम अपने आप को ठीक समझो और सब कार्य अपना नॉर्मल रूप से करो। इस तरह से मेरे को नींद में अनुभूति हुई और मैं गाढ़ी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो सारे मेरे कमरे में मेरे ऊपर भी विभूति ही विभूति ऐसे गिरी हुई थी और वो मैंने कमरा वैसे का वैसा बंद करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान को जब भी हम जिस रूप से याद करेंगे भगवान हमें वैसे ही मिलेंगे। और इस बात में कोई भी शंका नहीं है कि भगवान का हर कार्य अपने आप सिद्ध होगा। केवल हमें इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि हम समर्पित भाव से भगवान का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे ही हम भगवान का कार्य करते रहेंगे तभी हम इस बात को जस्टिफाई कर सकेंगे कि हम श्री सत्य साई सेवा संगठन के सदस्य हैं, साधक हैं। और सत्य साई सेवा संगठन है, ये कोई ऐसा संगठन नहीं जहाँ पे हमने दिखाना है, आंकड़े दिखाने हैं, स्टैटिस्टिक्स दिखाने हैं, बनाना है, ये करा वो करा। इसमें तो सिर्फ हमें सेवा का कार्य करना है, त्याग का कार्य करना है, बाकी कार्य जो है भगवान अपने आप सिद्ध करेगा। तो जब भगवान ने कहा, ऐसा मेरा एक विचार है, हो सकता है मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया हूँ, कई जन्म लेते हैं हम अपने आप को समझाने के लिए। मैं आज भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान को जानता हूँ, लेकिन मैं इतना अवश्य भगवान के आगे समर्पित करता हूँ कि भगवान हमारी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। केवल इच्छा मात्र से ही वो हमारा सारे कार्य करेंगे। जब भगवान ने कहा कि मैं प्रेमा साई बन के आऊँगा, तो शायद हम सब ये सोच रहे होंगे या कुछ हम ऐसे सोच रहे होंगे कि जैसे शिरडी साई आए, ऐसे पुट्टपर्ती में बाबा आए, तो ऐसे ही एक दिन प्रेमा साई भी आएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो समझता हूँ हम वो प्रेमा साई हैं, क्योंकि बाबा ने कहा माई लाइफ इज़ माई मैसेज। एक समय आएगा जब योर लाइफ विल बी माई मैसेज। जिस दिन हमारी लाइफ, हमारा जीवन बाबा का संदेश बन जाएगा तो प्रेमा सा ही हो जाएगा सब। मेरा ऐसा मानना है। तो अगर हमारा जीवन भगवान का संदेश बन जाएगा तभी हम अपने आप को सत्य साई सेवा संगठन के साधक कहलाने के हकदार हो सकेंगे। नहीं तो जिस प्रकार से हजारों जीवन व्यर्थ हो जाते हैं उसी प्रकार से हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। तो इस जीवन को हमें समर्पित करते हुए भगवान के चरणों में आज इस आराधना दिवस पे हम सब ये बात को मान के चलें, हमारा जीवन साई संदेश बने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम ये कह सकते हैं भगवान सदैव हमारे साथ हैं। तो ऐसी प्रार्थना के साथ आज मैं आप सबके साथ भगवान के चरणों में ये प्रार्थना रखता हूँ कि हे भगवान, आवर लाइफ शुड बी योर मैसेज। साई राम।